हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं जल्दी से आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं। सबसे पहले, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। मेरा ये पूरा वीडियो एजुकेशनल है। आप एजुकेशन के हिसाब से ही इसे ग्रहण करें। आप अगर कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर सलाह लेकर ट्रेड लें। तो आइए देखते हैं आज निफ्टी कहाँ बंद हुआ। निफ्टी 23,882 पे बंद हुआ, 516 अंक घट के। और बैंक निफ्टी 56,742 पे बंद हुआ, 1,458 अंक घट के। और सेंसेक्स 76,503 पे बंद हुआ, 1,676 अंक घट के। ये तो देखने से लगता है कि कोई बड़ी सेलिंग थी, किसी बिग इंस्टीट्यूशन का, मनी मेकरों का सेलिंग था आज बहुत बड़ा। ज़रूर कोई पैनिक न्यूज़ है। न्यूज़ कुछ भी हो सकती है मार्केट में, हम लोगों का तो उसमें पहुंच बहुत कम है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही चल सकते हैं और लेवल्स के हिसाब से ही चल सकते हैं, अपने आप को सेव करते हुए इस मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हैं। अपने कैपिटल को सेफ रखना सबसे बड़ा ज़रूरी होता है। ट्रेड तो मिलते ही रहेंगे। तो आइए, मैंने सुबह कहा था कि जो छोटे छोटे मूव्स होते हैं, जो छोटी छोटी कैंडल्स होती हैं, उस पे ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए, ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर एक कैंडल में आपको प्रॉफिट आ गया, दूसरे कैंडल में आपको लॉस आ जाएगा, आपके रैंडम ट्रेड हो जाते हैं। तो उससे अल्टीमेट कुछ प्रॉफिटेबल कुछ होता नहीं है, डिसाइसिव जो आपके पोर्टफोलियो, आपके ट्रेड को अच्छा बूस्टअप करे, प्रॉफिटेबल बनाए। तो आज देखते हैं चार्ट के हिसाब से। मेरे देखिए निफ्टी में पहले तो इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाने का कोशिश किया। ये 9:15 की कैंडल एक ग्रीन बनाई, फिर ऊपर गया, मार्केट फंस गया 24,289 के आसपास में, 89-90 के आसपास में मेरा जो लेवल था वहाँ जाके फंस गया। गैप डाउन खुली पहले, फिर उसके बाद इसने डाउन आया, डाउन आके इसने 205 का लो बनाया। ये मार्केट डाउन आई, 205 का लो बनाया, फिर ऊपर एक मेरे लेवल थे 255, उस पे रेजिस्टेंस लिया, उस सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना दे। जब प्राइस नीचे से जाती है ऊपर तो सारे ऊपर के रेजिस्टेंस बन जाते हैं, वो रेजिस्टेंस बनाया। फिर वहाँ से ये डाउन आई, 205 से 255 जाके 221 आ गई। फिर इसने अपसाइड का रुख किया, 255-60, यहाँ तो नेक लाइन बनती है। यहाँ से एक ट्रेड तो बन रहा था ऊपर का, ये ट्रेड एक बना, जिसने कैप्चर किया होगा तो किया होगा। ये इमीडिएट रेजिस्टेंस था। अब इमीडिएट जो रेजिस्टेंस बना हुआ था, जो सपोर्ट था, वो इमीडिएट रेजिस्टेंस बना हुआ था 290। अब वहाँ प्राइस फंस रही थी। मैंने कहा था जैसे ही प्राइस कहीं फंसती है, दिखती है, इमीडिएट एग्जिट करना है। तो वहाँ पर काफ़ी देर तक छोटे छोटे मूव बना के उस प्राइस लेवल से टकराती रही 290 पे, कुछ करने नहीं दिया, काफ़ी इंतज़ार किया, काफ़ी इंतज़ार कराती रही। और वो जो डब्ल्यू पैटर्न था वो लगभग नेगेट हो चुका था जब वो डाउनसाइड का रुख कर रही थी। ये पैटर्न एक्टिव नहीं हुआ। उसके बाद ये छोटे छोटे मूव अपसाइड, ये छोटे छोटे बन रही थी कैंडल, इससे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या है नहीं है। लेकिन जो अगर किसी ने इंतज़ार किया होगा, अगर कहा किसी ने मैं ध्यान से देखा होगा, ये डब्ल्यू पैटर्न जब एक्टिव नहीं हो रहा तो क्या कोई और पैटर्न बन रहा है, मार्केट डाउन साइड आ रही है, तो आप
यहाँ पर एक देखिए, ये जो जब प्राइस ऊपर गई डब्ल्यू पैटर्न को एक हाई लगाया बनने के बाद में, देखिए वहाँ से फिर लो आ रही है, फिर उसी प्राइस पे टकरा रही है 290 पे, फिर वहाँ से धीरे 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 नीचे आ रही है। ये देखिए ये एम पैटर्न है, तो एम पैटर्न को काट के डाउन साइड जा रही है, लेकिन कोई मूव अच्छा नहीं, बहुत ही स्लो। फिर इसने जाके यहाँ पर सपोर्ट लिया, इस यहाँ पर जाके सपोर्ट लिया करीब 24,198, तो वहाँ पर जाके फिर प्राइस अपसाइड गई, फिर दोबारा डाउन साइड लगाया, फिर अप लगाया, पर कैंडल ऐसी नहीं थी कि इस पे आप ट्रेड ले सकते थे। आप बस इंतज़ार कर सकते थे, इन छोटी कैंडलों को अवॉइड कर सकते थे, आप ऑब्जर्व करना था हो क्या रहा है। क्योंकि आज के जो मूव्स हुए हैं फॉल, वो नॉर्मल नहीं थे, एबनॉर्मल फॉलिंग हुई है, किसी बड़े ने, किसी इंस्टीट्यूशन ने सेल किया है, मोस्ट प्रोबेबली एफआईज ही रहे होंगे ज़्यादातर। तो ये देखिए, ये जब ये एम पैटर्न हिसाब से डब्ल्यू एक्टिव नहीं हुआ, एम एक्टिव हो रहा है, लेकिन उस तरह का मूव आने का लग नहीं रहा है कि मतलब ये मूव देने के मूड में है, ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। इस पे आप कंफर्म नहीं हो सकते इन छोटी, अगर बड़ी बड़ी कैंडल बनती है यहाँ से जल्दी से कोई नीचे नीचे फॉलो बाइंग सेलिंग जल्दी जल्दी आ रही है, तब आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते थे, उसको हम लोग ट्रेड कहते हैं। हम लोगों ने जो बड़े बड़े सेलिंग है उसके पीछे रहना है, उसको चेस करना है, वो कहाँ से सेल कर रहे हैं या बाइंग कर रहे हैं, उस हिसाब से हम लोगों ने फॉलो करते हुए जाना है। अगर जिसने भी ये 1:45 तक का इंतज़ार किया होगा, मैंने तो अपने ग्रुप में डाल दिया था, अपसाइड मूव स्लो है, पूरे पूरे रेंज को देखते रहिए, जहाँ भी पैटर्न सही से जिस तरफ बनेगा मूव, आपने उस तरफ, बड़ी कैंडल बने तो आपने उस तरफ का मूव लेना है। यहाँ से अपसाइड भी निकल सकती थी, ये अपसाइड जाके ऐसा भी हो सकता था, पर मूवमेंट उस जगह वैसी नहीं हुई। यहाँ एक एम पैटर्न छोटा सा बनाया, फिर यहाँ पर डाउन साइड आ गई है, कम से कम तो ट्रेड में नहीं बैठे रहना था ना, मैंने ये छोटे छोटे मूव में, ये छोटे छोटे मूव को देख के आपने ऑब्जर्व करना था, मैक्सिमम ऑब्जर्व कीजिए, और जब आपने एक्शन लेना हो तो आप कैंडल देखिए, वहाँ पर कंफर्मेशन कोई मिलता है कि नहीं कैंडल, अब जैसे ही ये कंफर्मेशन एक मिला, ये तो बड़ी जल्दी स्पीड में नीचे आ गया, तो इस जगह फिर जब निकलती है स्पीड में, इस कैंडल को बिना अपसाइड इसके हाई को बिना काटे डाउन साइड में जा रही है, तो आपने ट्रेड ले लेना था। और ये देखिए कितना लंबा मूव मिला है, यहाँ से करीब 920 तक तो आप जा ही सकते थे, ये 24,118 से 900 का आसपास का ट्रेड, इसके बीच में आप एक ट्रेड अच्छा खासा लेके साइड हो सकते थे, उसके बाद मार्केट फंस गई है। ये ट्रेड में बिल्कुल नहीं लेना, जहाँ बिक्स बनने लगती हैं बड़ी बड़ी, ये देखिए ये बड़ी बड़ी बिक्स बन रही है, ये कोई ट्रेडिंग की जगह नहीं होती है, यहाँ पर एग्जिट हो जाना होता है। जिसने यहाँ ट्रेड लिया होगा वो सारे प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे यहाँ पर, ये प्रॉफिट बुक करके ही ऐसा पोजीशन है। मार्केट ने तो अपना पूरा बेयरिशनेस दिखाया है आज, कोई ज़रूर मार्केट में न्यूज़ है जिस वजह से ये डाउनसाइड गया। जो बड़ी न्यूज़, बड़े जो मार्केट मेकर्स होते हैं, एफ आईज डी आईज, जो उन लोगों के पास पहले होती है, तो वो पहले एक्शन लेते हैं, मूवमेंट किधर का मूव करना है, किधर सेलिंग करनी है, इस तरह के से। ये जो है, अगर आप पैटर्न को फॉलो करेंगे, आपको छोटे छोटे मूव के बीच में बड़े बड़े मूव भी इस तरह मिलेंगे।
आपको आइडेंटिफाई करना है। ये जो पैटर्न मैंने बताया स्ट्रेटेजी, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन वाली चीज़ है। आप इस पैटर्न के फॉर्मेशन कहाँ फेलियर होते हैं, कहाँ एक्टिव होते हैं, ये ऑब्जर्व करते करते मास्टर ये मार्केट के साथ आप सीखेंगे, क्योंकि मार्केट ही असली गुरु है। आपको आपके स्ट्रेटेजी लेवल जो भी सीख लें, मार्केट आपको परफेक्ट बनाएगा अपने हिसाब से। आपको मार्केट के हिसाब से चलना है, मार्केट की लैंग्वेज को समझते हुए चलना है, कैंडलों के हिसाब से। आप न्यूज़ पे उतना दखल नहीं रख सकते, ये बहुत डाटा है, भिक्स किधर गया, ये क्रूड किधर गया, करेंसी किधर गई, और किधर बैंक करप्सी किधर आ गई, इतना न्यूज़ पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ये चार्ट को देख के आप मार्केट की मूव को समझ सकते हैं। आप स्ट्रेटेजी और लेवल में जितना जोर दे के सीखेंगे, आप मूव को आराम से कैच कर सकते हैं। कम से कम तो आपको लॉस नहीं होगा, इतना तो पक्का है। जब लॉस रोक लेंगे तो मार्केट आपको रिवॉर्ड देने से नहीं छोड़ेगा, रिवॉर्ड दे के ही रहेगा। मेन होता है अपना लॉस नहीं होने देना। छोटे छोटे मूव में, फ्रस्ट्रेशन में कोई भी ट्रेड नहीं लेना, किसी भी तरह का फ्रस्ट्रेशन हुआ। तो ये थे निफ्टी के। अब मैं बैंक निफ्टी में भी देख लूँ। ये देखिए बैंक निफ्टी भी यहाँ खुला है, ये गैप डाउन खुला, मार्केट नीचे जाने से रुक गई, फिर अपसाइड थोड़ा गई, वहाँ से भी रुक गई मार्केट, वहाँ से इसने भी छोटे छोटे मूव लगा के डाउन साइड आ गई, फिर इस तरह का राउंड बना के डाउन साइड का मूव कर। मैंने और एक अपनी पसंदीदा ट्रेड सुबह जिक्र किया था। मेरा पसंदीदा ट्रेड होता है जब बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी किसी भी डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में जब अलाइन हो जाते हैं, तो मेरा सबसे पसंदीदा ट्रेड होता है। वो आज आपको दिख गया होगा। देखिए ठीक उसी टाइम में बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब अलाइन हो गए, एक साथ गिर रहे हैं। यहाँ पर निश्चिंत होकर आप ट्रेड ले सकते हैं, जिधर ये लोग मूव करें, चाहे अप साइड जाए चाहे डाउन साइड जाए। अलाइन हो गए हैं तो आप थोड़ा सा समझिए कि अब 90% कन्फर्म हो गए हैं कि अब एक ही इसी तरफ जाना है जिधर जा रहा है। तो देखिए इसमें भी अगर किसी ने इंतज़ार किया होगा, ट्रेड नहीं मिल रहा है, तो चुपचाप अगर रहा होगा, ज़बरदस्ती का पैटर्न नहीं खोज रहा होगा, मार्केट के बड़े मूव आने तक का इंतज़ार करेगा, तो जरूर क्यों क्यों नहीं मिले। ये अप साइड लगाया, फिर उधर प्राइस फंस गई, डाउन आ गया, छोटे छोटे कैंडल का अवॉइड करता होगा सुबह का मेरा वीडियो देख के। बहुत तकलीफ तो होती है, पेशेंस तो बहुत रखना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। अगर पेशेंस रखा होगा तो ये देखिए ये नेक लाइन बना कि नहीं बना। अगर आइडेंटिफाई किया तो ये गया डाउन नीचे, जैसे ही एक कैंडल है उसके बाद और बड़ी बड़ी कैंडल है। इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन तो मैंने भी नहीं समझा था कि मिलेगा ट्रेड इतना बड़ा, पर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया और मैंने अच्छा खासा मूव पकड़ा। जिसे भी आता है पैटर्न के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है, थोड़ा पुराना है, उसने तो ज़रूरी पकड़ा होगा। तो ये थे बैंक निफ्टी। आप सेंसेक्स में भी देखिए कुछ काम हुआ है कि नहीं। देखिए सेंसेक्स भी वही एक ही जैसा है। ये देखिए प्राइस अप साइड गया, पहले डाउन साइड आया, डब्ल्यू जैसे ही समय फॉर्म कर रहा था, लेकिन वो जाके मैंने कैंडल कुछ ऐसी नहीं बन रही थी जो कि एंट्री लिया जाए कंफर्मेशन के साथ। छोटे मोटे कैंडल पे ट्रेड लेना है, कोई ज़रूरी नहीं है छोटे मोटे कैंडल में छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए आप ट्रेड लें। ये देखिए ये जैसे इसमें भी अप साइड गया, ये डाउन साइड मारा, ये अप साइड गया, तो यहाँ पर देखिए ये नेक लाइन है
अब ये ऐसा नहीं खोजिएगा कि एकदम स्ट्रेट लाइन में कुछ आपको मिलने वाला है, आपको स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलने वाला है। आपको समझ लेना होगा, प्राइस ऊपर जाके फंस रही है, नीचे आ रही है, फिर ऊपर लगा रही है, फिर नीचे आ रही है, उसके बाद अगर तेजी से नीचे निकलती है ऐसे पोजीशन को, नेक लाइन को तोड़ते हुए, तो आपको मैंने हाईली अटेंशन हो जाना है कि उसके बाद का मूव कैसा आ रहा है। उसका बाद का मूव तो फॉलो ऑफ सेलिंग तो एकदम मैंने नीचे फ्री फ्लो सेलिंग आ गई, तो आपको तो यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। और निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तीनों को एक साथ आप कि अपने डिवाइस में देखें या किसी भी तरह नज़र रखें, तो आपका डायरेक्शन पे विश्वास और ज़्यादा हो जाता है, तो आप ले सकते थे ट्रेड उस तरह का। और ये हमेशा मैं बोलता हूँ, ये छोटे छोटे जो ट्रेड है ना, इसको अवॉइड करिए। आप बैठे रह जाइए सारा दिन, पर ये छोटे छोटे जो ट्रेड मिलते हैं, मूवमेंट, इस पर ट्रेड ना लेना ही अच्छा है। उसके बाद फिर इसके बाद छोटे छोटे ट्रेड आ गए, ये ट्रेड का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है यहाँ से, ये तो सब एग्जिट उग्जिट करने वाली जगह है। तो ये थे मेरे सुबह के वीडियो के ऊपर इवनिंग का अपडेट, मेरे लेवल्स पे क्या हुआ। आप सीखने पे आए, पैसा अगर आप आएंगे सोचेंगे कि मैं आके प्रॉफिट ही करूँगा, मैं ट्रेड करना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, तब मुश्किल है। आप अच्छे ट्रेड ढूंढने आइए, आप प्रॉफिट लेने नहीं आइए। आप अच्छे ट्रेड अगर मिलेंगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। मार्केट जो भी जो करेगी, मैं उस पर रिएक्शन करूँगा। मैं पहले से ही मन में किसी चीज़ को, किसी पैटर्न को नहीं बनाऊंगा। इस तरह की सोच लेके आप मार्केट में आइए, न्यूट्रल रहिए। मार्केट किधर भी जा सकती है, कुछ भी पैटर्न दिखा के, कोई भी पैटर्न फेल हो सकता है, कोई भी पैटर्न एक्टिव हो सकता है। मार्केट अप साइड डाउन साइड कुछ भी, मार्केट अनसर्टेन रहेगी हमेशा, हमेशा के लिए अनसर्टेन थी और अनसर्टेन ही रहेगी। आपको मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से अपने आप को, अपना रिएक्शन दिखाना है, अपना प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने हैं, अपनी पोजीशन साइजिंग को बहुत ही छोटा रखना है। अगर लॉस हो तो इमीडिएट निकलना है, सोचना नहीं है। तो इस तरह डिसिप्लिन को कड़ा बनाइए, आप देखिए आपका प्रॉफिट जरूर होगा, लॉस बहुत छोटे होंगे। तो ये थे मेरा निफ्टी, निफ्टी बैंक और सेंसेक्स पे इवनिंग का अपडेट। अब मॉर्निंग में मिलेंगे नए वीडियो के साथ। मैं डिस्क्लेमर एक बार फिर दे दूं, मैंने पता नहीं डिस्क्लेमर मैं बोलते बोलते दिया कि नहीं दिया। ये रूल्स है सेबी का डिस्क्लेमर देना, इसलिए मैं देना चाहता हूँ फिर से। मेरा ये से एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशन के हिसाब से ही देखें। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर सलाह लेके ट्रेड लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। और अच्छी अच्छी वीडियो दिल से बनाने की इच्छा होती है, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स सामने दिख रहा होता है। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं मॉर्निंग के ट्रेडिंग सेशन में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।